बौद्ध काल में ऐसे स्तूप भी बनाए जाते थे। इसको, ये जो स्तूप है अलग टाइप की स्तूप, इसको गोटी स्तूप कहा जाता है। ये 42 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। जितने भी टीले दिख रहे हैं, इसके नीचे अगर हम खुदाई करेंगे, उत्खनन में हमको पहली शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी के बीच का जो इतिहास है, हमारे छत्तीसगढ़ में 500 सालों का इतिहास जो है वो गायब था। अगर यहाँ की खुदाई नहीं होती तो हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारे यहाँ सन 100 से लेकर के सन 500 के बीच की चीज़ें यहाँ पर दबी हुई थी। और इस जगह की खुदाई से यहाँ का इतिहास सामने आया है। मौर्यकालीन अभिलेख भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और बौद्धकालीन। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उस समय के यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए वो हीनयान को मानने वाले बौद्ध संप्रदाय के लोग थे। ये उनका स्थल रहा है। इस जगह को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि ये आज से 2000 साल पहले बहुत ही संपन्न नगर रहा होगा और पूरी तरह से विकसित नगर रहा होगा। और स्तूप के अंदर में जो भिक्षु होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, उनकी अस्थियां, उनकी हड्डियों को रखा जाता है और साल में एक बार निकाल कर उनकी पूजा करते थे। लगभग 7वीं शताब्दी की ईंटें हैं ये। किसी समय में ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा होगा, वो भी पूरी तरह से विकसित, जहाँ पे संपूर्ण सुख सुविधाएं थी। जो जगह दिख रही है ये वो 500 सालों को दर्शाती है, जो गायब मान के चल रहे थे। नदी के पास ही कोई सभ्यता बसती है, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, सिरपुर महानदी के किनारे, तर्री घाट खारून नदी के किनारे। वैसे ही ये जो सभ्यता है वो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर शिवनाथ नदी है और ये शिवनाथ नदी के किनारे की सभ्यता है। इसी जगह पर एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसे सीधा का सीधा यहाँ से उठा करके सामने एक महामाया माता का मंदिर है, वहां पर उसे रीसेट कर दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, अभी मैं पलारी में हूँ और आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं बलौदाबाजार जिला के ग्राम डमरू में। डमरू एक पुरातात्विक साइट है जहाँ 2015 में उत्खनन कार्य किया गया था। डमरू के उत्खनन में 2वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच के अभिलेख प्राप्त हुए हैं और बुद्ध के साथ साथ यहाँ पर मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, डमरू रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और बलौदाबाजार से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे परम मित्र राज सोनी भी हैं, जो कि एक जाने माने फोटोग्राफर भी हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा रोचक होने वाला है। आइए चलते हैं डमरू। लेफ्ट में मुड़ना है। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया है, थोड़ा चाय वगैरह पिया जाए। चले सामने चाय वाय पीते हैं। यहाँ से हमको राइट में मुड़ना है। पंडित बंसराज तिवारी मुख्य मार्ग, ये रास्ता आपको सीधे डमरू लेकर जाएगा। बलौदाबाजार से थोड़ा सा आगे आकर आपको राइट में मुड़ना है। आपको राइट में मुड़ना होगा। दाहिने हाथ में हम यहाँ से मुड़ जाएंगे डमरू जाने के लिए।
अभी हम बलौदा बाजार से बिलासपुर मार्ग पर हैं। यहाँ पर थोड़ा आगे आने पर एक गांव पड़ेगा लटवा, और लटवा से आपको इधर कट जाना है डमरू के लिए राइट हैंड में। चलिए आगे बढ़ते। अभी हमने रसेड़ा गांव क्रॉस कर लिया है, इसके बाद रसेड़ी आएगा। ये जो सामने देख रहे हैं ये सीमेंट फैक्ट्री है, और आपको सीमेंट फैक्ट्री के बगल से जो रास्ता गया हुआ है ये आगे ये रास्ता जाएगा डमरू। डमरू हम पहुँचेगा फाइनली। ये डमरू का गेट है। ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर होगा यहाँ से डमरू का प्राचीन पुरातात्विक स्थल। तालाब है, तालाब के बगल से ही मोड़ है। ये वाला जो रास्ता दिख रहा है आपको वो लेकर जाएगा आपको, ये रास्ता हमको लेकर जाएगा पुरातात्विक स्थल। और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर महामाया माता का प्राचीन मंदिर भी है। भैया डमरू का वो पुरातात्विक स्थल किस तरफ है? डेवलप हो गया बहुत ज़्यादा। एडवेंचर कब शुरू हो? प्राचीन शिव मंदिर, महामाया मंदिर, ये वाला जो मंदिर दिख रहा है ना, इसको अभी हम वापस आएंगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। अभी थोड़ा आगे जाते हैं। पहला टारगेट है तो हम पहुँचने ही वाले हैं वो पुरातात्विक स्थल की तरफ। आ गया हूँ लग रहा है। वो तो सीन भी देखूंगा ना। ये देखो और ये जो सामने जो टीला दिख रहा है वहाँ पर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। लगभग 42 एकड़ क्षेत्र में खुदाई का कार्य आरंभ होना था, लेकिन मात्र एकड़ के क्षेत्र में खुदाई हो पाई है, और बाकी वैसा का वैसा इतना बड़ा ये पूरा जितना आप ऊंचा ऊंचा टीला देख रहे हो ये पूरा पुरातात्विक स्थल है। आज से 2000 साल पुराना, पहली शताब्दी से 5वीं शताब्दी के मध्य का इतिहास है। ये बहुत बड़ी साइट है, लेकिन यहाँ की खुदाई पूरी नहीं हो पाई है। ये जो आप जितने भी ऊंचे ऊंचे टीले देख रहे हैं इसमें 1900 साल पुराना बौद्धकालीन स्तूप वगैरह देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर खुदाई अगर होती है तो सामने दिख रहा है, वहाँ जा कर के देखते हैं, उसके बाद इस विश्लेषण करेंगे। आइए चलते हैं उस पुरातत्व स्थल की तरफ। ये जो सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लगभग 1900 साल पुराना है। यहाँ पर खुदाई के दौरान बहुत सारे अभिलेख मिले हैं और मिट्टी की बनी हुई मुद्राएं मिली हैं, जिनमें पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी में कौन से राजा यहाँ पर शासन किए हैं उनकी मुद्राएं प्राप्त हुई यहाँ से। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा गोल गोल ये क्या चीज़ बना हुआ है। दरअसल ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो गोल गोल, ये एक प्रकार का ये स्तूप है, और बौद्ध काल में ऐसे स्तूप भी बनाए जाते थे। इसको गोटी स्तूप कहते थे। बिहार मतलब ऐसे वाले स्तूप बिहार में प्राप्त हुए हैं। आप अक्सर देखे होगे ऐसा पिरामिड नुमा स्तूप देखे होगे, गोल वाला बड़ा स्तूप देखे होगे, लेकिन ये जो स्तूप है अलग टाइप की स्तूप, इसको गोटी स्तूप कहा जाता है। तो दोस्तों आइए आपको उस पुरातात्विक स्थल की तरफ लेकर चलते हैं। ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आज से लगभग 2000 साल प्राचीन है। सामने जो गोल गोल बना हुआ है इसे गोटी स्तूप कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं आप ये बौद्ध कालीन स्तूप है। यहाँ पर मतलब जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे, जैसे बौद्ध भिक्षु वगैरह जो पहले होते थे, जो ध्यान व्यान लगाते थे, वो लोग इस जगह का इस्तेमाल किया करते थे। और ये जिस तरह से यहाँ पर ये 42 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, और 42 एकड़ क्षेत्र में पूरा जितने भी टीले दिख रहे हैं इसके नीचे अगर हम खुदाई करेंगे, उत्खनन में हमको पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होगी, वो भी बौद्ध कालीन। और इस जगह की खुदाई सन 2015 में हुई है और थोड़ा बहुत काम 2017 में हुआ है।
उसके बाद किस कारण से पता नहीं, पैसे की तंगी की वजह से है कि और कोई कारण है, यहाँ की खुदाई बंद हो गई है। जिस समय यहाँ की खुदाई हुई थी 2015 में, उस समय यहाँ से जो 500 साल है, पहली शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी के बीच का जो इतिहास है, हमारे छत्तीसगढ़ में 500 सालों का इतिहास जो है वो गायब था। अगर यहाँ की खुदाई नहीं होती तो हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारे यहाँ सन 100 से लेकर के सन 500 के बीच की चीज़ें यहाँ पर दबी हुई थी। और इस जगह की खुदाई से यहाँ का इतिहास सामने आया है। मौर्यकालीन अभिलेख भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और बौद्धकालीन। ये तो जो बौद्ध संप्रदाय के जो लोग हैं, उनके जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनमें भी 2 संप्रदाय हैं, एक है महायान और दूसरा है हीनयान। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उस समय के यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए, वो हीनयान को मानने वाले जो बौद्ध संप्रदाय के लोग थे, ये उनका स्थल रहा है। यहाँ पे वो लोग ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। और कुछ राजाओं के अभिलेख और मुद्राएं भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। और मात्र अभी 2 एकड़ क्षेत्र में ही खुदाई का कार्य हुआ है, वो भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। आइए उस तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही अवशेष निकले हुए हैं। इस जगह को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि ये आज से 2000 साल पहले बहुत ही संपन्न नगर रहा होगा और पूरी तरह से विकसित नगर रहा होगा। यहाँ मार्केट भी लगा करता था। और वो जो दिख रहा है वो स्ट्रक्चर, एक्चुअल में स्तूप जो है, जब सबसे शुरू में जो स्तूप बनते थे वो मिट्टी के स्तूप हुआ करते थे बौद्ध धर्म में। और स्तूप के अंदर में जो भिक्षु होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, उनकी अस्थियां, उनकी हड्डियों को रखा जाता है और उसकी पूजा साल में एक बार निकाल कर उनकी पूजा करते थे। आप देखे होंगे सारनाथ और बौद्ध स्तूप जो सांची में है, वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी हुई है और उन्हें मानने वाले जो धर्म गुरु होते हैं उनकी अस्थियां हैं। उसी तरह यहाँ पर भी जहाँ जहाँ पे स्तूप पाया जाता है, वहाँ पर जो धर्म गुरु होते हैं बड़े, उनकी अस्थियां होती है स्तूप के अंदर में। जो पहले जो स्तूप बना करते थे शुरुआती दिनों में, वो मिट्टी के स्तूप रहा करते थे। उसके बाद फिर पत्थरों के स्तूप का चलन आया और समय के साथ साथ जब ईंटों का निर्माण करना सीख लिया था हमने, उस समय कुछ जगह जो स्तूप पाए गए हैं वो ईंटों के स्तूप भी पाए गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कोंडागांव के आगे, वहाँ बस्तर में भी एक जगह खुदाई में स्तूप पाए गए हैं। और सिरपुर में तो अभी हाल ही में सन 2010 के आसपास खुदाई हुई थी, वहाँ भी एक पत्थरों का स्तूप मिला था। आप देख सकते हैं वो सामने जो दिख रहा है, वहाँ से लेकर के चारों तरफ आप नज़र फैलाइए। 42 एकड़ के क्षेत्र में पूरा संपदा दबी पड़ी हुई है, लेकिन देख रेख का अभाव है। यहाँ पर ना तो कोई गाइड है और ऐसे ही असुरक्षित पड़ा हुआ है। इतना बड़ा क्षेत्र है ये, बिल्कुल जैसा बताया गया 42 एकड़ क्षेत्र में यहाँ टीले पड़े हुए हैं। देखिए बहुत सारे टीले हैं जिनकी खुदाई अभी हुई नहीं है। ये कुछ यहाँ पर भी हैं, गोटी स्तूप बौद्धकालीन। ये जो संरचना है 2000 साल प्राचीन है और ये ज़मीन में दबी हुई थी। खुदाई के दौरान ये हमें प्राप्त हुई है और इसकी खुदाई अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2015 में इसकी खुदाई हुई है। ये देखिए पानी की मार झेले हुए पत्थर है। ये बौद्ध स्तूप है हीनयान संप्रदाय के लोगों के। विशेष प्रकार के पत्थरों से बनाया गया है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो उस साइड पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ अलग ही चीज दिखाई दे रही है। ये देखिए प्राचीन ईंटें, लगभग 7वीं शताब्दी की ईंटें हैं। ये आपको इतनी बड़ी ईंटें सिरपुर में भी देखने को मिल जाएगा। ईंटों को देख करके समझ में आ रहा है कि सब पकी हुई ईंटें
और पके हुए मिट्टी के बने हुए बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किसी समय में ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा होगा, वो भी पूरी तरह से विकसित नगर रहा होगा ये, जहाँ पे संपूर्ण सुख सुविधाएं थी। और उस समय के जो मनुष्य होते थे, उस समय जो यहाँ पे लोग जो रहा करते थे, वो बर्तनों को इस्तेमाल करना सीख गए थे और धातुओं के बर्तन बनाना भी सीख गए थे, क्योंकि यहाँ पर से जो मिट्टी के जो बर्तन पाए गए हैं वो ऐसे मिट्टी से बनाया गया है गुथ करके, जिनको आपस में टकराने से धातुओं की आवाज़ आती है। और अभिलेख मिले हैं कुछ, जिसमें लिखा हुआ है कुछ राजाओं के नाम हैं, जो पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी में 3 राजाओं का उल्लेख हुआ है यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर राज किया है। उनकी मुद्राएं मिली हुई हैं और मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कितना संपन्न रहा होगा ये स्थान। अद्भुत, बिल्कुल एकदम अद्भुत है। ये देखिए ईंटों का साइज देखिए, किस काल की ईंटें बनी हुई हैं। लगभग 1500 साल पुरानी ईंटें हैं ये। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो इतिहास है, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, वो 500 सालों का इतिहास अब तक गायब बताया जाता था सन 2015 के पहले तक। क्योंकि अभी जहाँ जहाँ भी छत्तीसगढ़ में खुदाई हुई है, उत्खनन कार्य हुआ है, जैसे मल्हार है, सिरपुर है और मत्कू द्वीप है और एक तरीघाट है, जितनी जगह भी हुआ है, तो वहाँ पर सन 100 से लेकर के सन 500 के बीच की जो चीज़ें थी वो कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये गायब माना जा रहा था, ये विलुप्त था। बाकी जगह में है लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं था। अगर इस जगह की खुदाई नहीं होती तो हमको पता नहीं चल पाता कि यहाँ पर सन 100 से लेकर के सन 500 ईस्वी तक का जो इतिहास यहाँ पर मिला है। ये सारी जो जगह दिख रही है, ये वो 500 सालों को दर्शाती है, जो गायब मान के चल रहे थे। बहुत ही अद्भुत जगह है ये। इस जगह को सहेज कर रखना हमारा कर्तव्य है और शासन से भी मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पर गाइड, यहाँ पर एक पुरातात्विक स्थल बनाएं और संग्रहालय बनाएं, जो यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई है उन्हें सुरक्षित लोगों को दिखाने के लिए जो मुद्राएं हैं और अभिलेख है, ताकि लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए और इस जगह को प्रमोट करें। और जो गांव है, डमरू गांव सामने बसा हुआ है, उसकी बसाहट देखे बहुत घनी आबादी है यहाँ पर। इससे पता चलता है कि ये जगह कितनी पुरानी है। यहाँ पर जितने भी पत्थर दिखाई दे रहे हैं वो लगभग सभी पानी की मार झेले हुए पत्थर हैं। ये देखिए आप। और इतिहास गवाह है, जहाँ भी कोई भी सभ्यता वहाँ पे जहाँ पर पाई गई है, आसपास कोई नदी के पास ही कोई सभ्यता बसती है। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, सिरपुर महानदी के किनारे, तर्रीघाट खारून नदी के किनारे, वैसे ही ये जो सभ्यता है वो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर शिवनाथ नदी है और ये शिवनाथ नदी के किनारे की सभ्यता है। जो पत्थर दिख रहे हैं वो पानी की मार झेले हुए हैं और यहाँ पर ईंटों का भी प्रयोग किया गया। सबसे बड़ी बात, मैंने जो मेन बात है वो तो मैंने आपको बताया भी नहीं है। और यहाँ की एक बहुत बड़ी खास बात, यहाँ पर बौद्ध संप्रदाय के होते हुए भी शिव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग भी थे, क्योंकि इसी जगह पर एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसे सीधा का सीधा यहाँ से उठा करके सामने एक महामाया माता का मंदिर है, वहाँ पर उसे रीसेट कर दिया गया है। अभी हम यहाँ से जब जाएंगे तो आपको वो मंदिर भी दिखाएंगे जो शिव मंदिर है। अभी वहाँ शायद शिवलिंग ना हो, लेकिन वो शिव मंदिर था। और क्योंकि सामने से नंदी महाराज की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी, तो यहाँ से जाने के बाद हम आपको वहाँ महामाया माता का मंदिर ले जाएंगे, जो यहाँ उत्खनन कार्य में जो शिव मंदिर प्राप्त हुआ था उसके अवशेष से फिर से रीसेट करके मंदिर वहाँ पर बना दिया गया है। एकदम अद्भुत स्थल है ये। और सबसे बड़ी बात, इतना पुराना और ऐसी जगह होने के बावजूद भी रायपुर में जो रहते हैं उनको भी इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। देखो कैसे बियाबान जंगल में ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके बारे में कम लोगों को जानकारी है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके
और जो पुरातत्व चीज़ों के प्रेमी हैं, जिनको पुरातत्व में रुचि है, वो यहाँ पर आए और इस जगह को विजिट करें। तो दोस्तों, आज का डमरू का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय हमें बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं हूं दिनेश और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।